अल्फ़ाबेट एफ में नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आ जाती है। अच्छा, एक चीज़ को और हमेशा ध्यान रखना कि जो फिटिक रिएक्शन होती है उसको कराने के लिए हमें ड्राई ईथर की प्रेजेंस रखनी होती है। ड्राई ईथर, ये ड्राई ईथर यहाँ पे एज अ रिएजेंट काम कर रहा है फॉर इनिशिएशन ऑफ द रिएक्शन बिटवीन दी हेलो अरीन एंड दी सोडियम मॉलिक्यूल। जितने भी रिएजेंट्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट कराने के लिए। बाकी किसी भी रिएक्शन को प्रोपोगेट कराने के लिए अदर चीज़ रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं या फिर टर्मिनेट कराने के लिए भी अदर चीज़ें रिस्पॉन्सिबल हो सकती हैं, लेकिन इनिशिएशन में हमेशा और हमेशा रिएजेंट का ही पार्टिसिपेशन होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। ये जो रिएक्शन है शॉर्ट नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन दोनों ही रिएक्शंस एक दूसरे की बहनें हैं। अगर हम अल्काइलेशन की बात करते हैं तो रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने वाले जो रिएक्टेंट्स होंगे उनमें एक रिएक्टेंट है बेंजीन, दूसरा रिएक्टेंट होगा मिथाइल क्लोराइड, और रिएक्शन में रिएजेंट रखा जाएगा एनहाइड्रस AlCl3 जो इस रिएक्शन में बनने वाले मॉइस्चर को हमेशा एब्जॉर्ब करते हुए चलेगा। यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 का काम केवल और केवल मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करना है जो कि ड्यूरिंग दी रिएक्शन वेपर्स जनरेट होती हैं। तो हो क्या रहा है कि बेंजीन का कोई भी एक H आप ले लीजिए, कोई भी पोजीशन का H, मैंने सपोज एकदम इप्सो पोजीशन का H यहाँ से लिया और मिथाइल क्लोराइड का इस पर अटैक करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो होने क्या वाला है कि ये वाला जो H है वो सीधा सीधा इसके Cl के साथ बाहर हो जाएगा, क्योंकि H पॉजिटिवली चार्ज है और Cl निगेटिवली चार्ज है। दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्लोरीन की हाईएस्ट है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में अगर हम देख रहे हैं तो ज़्यादा है। तो यहाँ से HCl सेपरेट हो जाता है और CH3 मॉलिक्यूल इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हुए बैठ जाता है जाकर के खुद बेंजीन के ऊपर। तो ये जो कंपाउंड है बेसिकली टोल्यूइन है। तो टोल्यूइन की प्रिपरेशन है जो अभी मैंने लास्ट स्लाइड में भी बताया। नेक्स्ट इसी में आ जाती है हमारे पास फ्रिडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो असाइलेशन कराने के लिए अगर हम बात करें तो असाइलेशन के लिए 3 तरीके की रिएक्शंस को हम कंसीडर करते हैं। पहला होता है हमारे पास असाइल क्लोराइड, दूसरा होता है हमारे पास एनहाइड्राइड, तीसरा होता है हमारे पास बेंजीन के ऊपर COCl। सीधा सीधा हमने क्या लिया हुआ है, जो असाइल क्लोराइड लिया है वो फिनाइल का क्लोराइड बना लेते हैं हम, फिनाइल असाइल क्लोराइड इसको हम बोलते हैं। तो करना क्या है आपको कि पहला जो सबस्ट्रेट रहने वाला है वो तो सेम रहेगा बेंजीन, लेकिन अब यहाँ से 3 रिएक्शंस फॉलो होंगी। पहली रिएक्शन विद द असाइल क्लोराइड यानी एसिटिल क्लोराइड, दूसरी रिएक्शन होगी विद एनहाइड्राइड्स और तीसरी रिएक्शन होगी फिनाइल असाइल क्लोराइड। इसका नाम है फिनाइल असाइल क्लोराइड। तो बेसिकली अगर हम फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं जो कि एसिटिल क्लोराइड की प्रेजेंस में हो रही है या एसिटिल क्लोराइड के साथ हो रही है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो रिएक्शन में फिर से वही काम होगा कि यहाँ पे बेंजीन का एक H है, वो H इस Cl को लेकर के सेपरेट हो जाएगा HCl बनाते हुए बाहर, और बचा हुआ बाकी का एसिटिल ग्रुप COCH3 वो रिवर्स होगा और इस बेंजीन के ऊपर बैठेगा। तो कंपाउंड कुछ ये होगा बेंजीन के ऊपर COCH3। इस कंपाउंड का जो नाम है वो है एसिटोफिनोन। बेंजीन के ऊपर अगर यहाँ COCH3 ग्रुप कहीं कनेक्टेड दिखता है तो वो क्या बनेगा, एसिटोफिनोन। नेक्स्ट रिएक्शन आती है एनहाइड्राइड के साथ। तो एनहाइड्राइड को अगर हम देखें तो हम इसको कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, ये एनहाइड्राइड बेसिकली इस तरीके से भी लिखे जा सकते हैं CH3CO अगेन CH3CO और दोनों को कनेक्ट कर दिया हमने एक ऑक्सीजन के साथ। ये जो एनहाइड्राइड का ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है वो एक्सपेंड फॉर्म में कुछ इस तरीके से होगा। तो अब ये बेंजीन के साथ कैसे रिएक्शन करेगा, अब देखिए यहाँ पे बेंजीन को भी आपको 2 ही मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे, क्योंकि CH3 के कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, CH3CO के 2 पार्ट आ रहे हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल एनहाइड्राइड में से CH3CO वाले निकलने वाले हैं और 2 ही यहाँ पर पार्टिसिपेशन देने वाले हैं बेंजीन के मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये है कि 2 ऑक्सीजन यहाँ से निकल जाएंगी। ये जो 2 ऑक्सीजन सेपरेट होने वाली हैं वो क्या करेंगी, बेंजीन से जो 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगी उनके साथ मिलकर के वाटर का एक मॉलिक्यूल बनाएंगे जिसका नाम हो जाएगा H2O। बेसिकली यहाँ पर HCl ना निकल करके क्या निकलता है, H2O निकलता है। वापस से रिएक्शन देखते हैं। तो मैंने क्या किया, बेंजीन के 2 मॉलिक्यूल लिए, यहाँ से मेरे पास 2 मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन, तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन मेरे पास हैं। अब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देने के लिए मैंने क्या किया, ऑक्सीजन इधर लिखा और यहाँ लिखा OCCH3 और इसके साथ वापस से कनेक्ट किया OCCH3। ये आ गया मेरे पास एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल। इस एनहाइड्राइड मॉलिक्यूल में से ये वाले दोनों हाइड्रोजन जो यहाँ से आ रहे हैं वो इस ऑक्सीजन को साथ में लेकर के बना देंगे वाटर मॉलिक्यूल। H2O यहाँ से निकाल देते हैं हम बाहर, -H2O हो गया। जैसे ही H2O बाहर निकाल दोगे तो यहाँ पे ये वाले जो 2 ग्रुप हैं वो दोनों ही बेंजीन के ऊपर कनेक्ट हो जाएंगे आकर के, तो क्या बन जाएगा वापस से एसिटोफिनोन। तो ये भी एसिटोफिनोन की फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट वन इज फिनाइल असाइल क्लोराइड। तो फिनाइल असाइल क्लोराइड में क्या है, बेंजीन के साथ रिएक्शन करानी है आपको, बेंजीन के ऊपर COCl रख करके। सिंपल सी रिएक्शन है, वापस से वही काम होगा, बेंजीन के ऊपर से हाइड्रोजन हटेगा
और यहाँ से Cl हटेगा एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो ये HCl बेसिकली इस रिएक्शन से सेपरेट आउट हो जाएगा और वापस ये वाला जो बेंजीन रिंग है, ये वाला जो बेंजीन रिंग है वो इसके रिंग के साथ कनेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि बेंजीन पे कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस कार्बन से वापस से दूसरा वाला बेंजीन मॉलिक्यूल, ये पूरा का पूरा कंपाउंड इससे कनेक्ट होगा और बन जाएगा कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये कीटोन की स्ट्रक्चर है, जो फिनाइल कीटोन है, डाई फिनाइल कीटोन, इसको हम नाम देते हैं डाई फिनाइल कीटोन। तो फॉर्मेशन मिल जाती है हमें फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन के अंदर डाई फिनाइल कीटोन की। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट अल्फ़ाबेट हमारे पास आ जाता है जी। इस जी अल्फ़ाबेट के अंदर सबसे पहली नेम रिएक्शन जो कंसिडर होती है दैट इज़ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और इस गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन को यहाँ पर जितना इजी लिखा हुआ है वो इतनी इजी है नहीं, मल्टी स्टेप रिएक्शन होती है। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या क्या चीज़ें पार्टिसिपेशन देती हैं। तो सबसे पहला जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ थैलेमाइड। गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस को अकर कराने के लिए जो लीस्ट मॉलिक्यूल मुझे चाहिए, जो कम से कम स्टार्टिंग मॉलिक्यूल मुझे चाहिए, तो अल्फ़ाबेट जी के अंदर अगर हम सबसे पहली नेम रिएक्शन की बात कर रहे हैं दैट इज़ गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। और गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस को कराने के लिए जो सबसे पहले मिनिमम जो लीस्ट कंडीशन है वो है एक सबस्ट्रेट की, जो सबस्ट्रेट कहलाता है थैलेमाइड। इस थैलेमाइड की रिएक्शन कराने के लिए यहाँ पर बहुत सारे मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल होंगे ताकि ये थैलेमाइड कन्वर्ट होकर के हमें क्या दे सके, प्राइमरी एमीन दे सके। तो प्राइमरी एमीन की प्रिपरेशन की ये रिएक्शन है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो बेसिकली ये थैलेमाइड करने क्या वाला है, थैलेमाइड की रिएक्शन हम सबसे पहले कराएंगे KOH के साथ। यहाँ पर जो रिएजेंट है वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब रिएक्शन बहुत ध्यान से देख लेना, रिएक्शन सिंपल है लेकिन थोड़ी सी लेंदी है, जिसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो आसान है रिएक्शन। होने क्या वाला है कि जो थैलेमाइड का NH मॉलिक्यूल है, NH वाला जो पार्ट है, जो अमीन वाला पार्ट है, जिसको हम कौन सी अमीन बोलते हैं, सेकेंडरी अमीन बोलते हैं, उस सेकेंडरी अमीन पे ये KOH जाकर के सीधा अटैक करेगा। अब जैसे ये KOH इस NH पे अटैक करने वाला है तो सीधा यहाँ से ये H को रिप्लेस करेगा और यहाँ से H निकल जाएगा पॉजिटिव फॉर्म में, OH आ जाएगा इसके सामने, कॉन्जुगेट बेस बनता हुआ OH नेगेटिव। H और OH आपस में कंबाइन हुए और पानी का मॉलिक्यूल रिलीज हो गया -H2O। अब इतना काम होने के बाद नाइट्रोजन अकेला रह जाएगा और नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी खाली, पूरा मॉलिक्यूल सेम बना रहेगा, नाइट्रोजन की वैलेंसी खाली हो जाएगी। उस वैलेंसी पर अटैक करेगा जाकर के पोटेशियम। जैसे ही पोटेशियम वहाँ जाकर के बैठेगा तो एक एडिशनल कंपाउंड बनेगा जिसको हम इंटरमीडिएट बोलेंगे, कुछ इस तरीके से होगा। कार्बन ऑक्सीजन अपनी जगह जुड़े होंगे, नाइट्रोजन इसके साथ जुड़ा होगा और नाइट्रोजन के साथ जुड़ा होगा पोटेशियम। अब ये जो कंपाउंड बनेगा इंटरमीडिएट, इसकी रिएक्शन आप लोगों को करानी है किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। ये अल्काइल हैलाइड अब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा और पोटेशियम को यहाँ से रिप्लेस करेगा। तो जो K था वो X के साथ यानी पोटेशियम हैलाइड बनाते हुए KX हो जाएगा बाहर और R आकर के बैठ जाएगा इस NK के साथ। यानी कि इस बार जो हमारे पास कंपाउंड बनने वाला है जिसका नाम होता है N अल्काइल थैलेमाइड, वो कुछ इस तरीके का होगा। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे नाइट्रोजन था और नाइट्रोजन के साथ इस बार आकर के यहाँ जुड़ जाएगा R। तो इसको हम बोलते हैं N अल्काइल और ये पूरा का पूरा जो कंपाउंड है वो है थैलेमाइड। तो N अल्काइल थैलेमाइड यानी कि पहले स्टेप में आपके पास पोटेशियम आया यहाँ पे H हट करके, दूसरे स्टेप में अब आपके पास क्या आ गया, अल्काइल ग्रुप आ गया जो कि N अल्काइल थैलेमाइड की प्रिपरेशन को अकरेंस देता है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप इसमें हम कह सकते हैं कि जो कंसिडर किया जाएगा वो ये कि आपको इसकी रिएक्शन करानी है बेसिक मीडियम के साथ वापस से। उस बेसिक मीडियम में आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के अलावा NaOH के एक्वस मीडियम का यूज़ कर सकते हैं। इस बार मैंने NaOH के एक्वस सॉल्यूशन का यूज़ किया, एक्वस मीडियम का यूज़ किया। तो बेसिकली होगा क्या कि ये वाला जो R वाला पार्ट है वो इस नाइट्रोजन को, इस यहाँ से इस हाइड्रोजन को, ये जो NR है वो यहाँ से सीधे सीधे इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेकर के क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो कंपाउंड कुछ इस तरीके से निकलेगा RNH2। यहाँ पे जो मॉलिक्यूल निकलने वाला है वो क्या होगा, RNH2, जिसकी प्रिपरेशन हम यहाँ देख करके चल रहे हैं। और पूरा का पूरा जो सोडियम मॉलिक्यूल था वो क्या हो जाएगा, देखो वापस से मैं इसकी स्ट्रक्चर बना देता हूँ। यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, अगेन यहाँ पर ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे ये नाइट्रोजन, यहाँ से ये R जुड़ा हुआ था।
इस R के सामने अटैक करने के लिए कौन आ गया, NaOH आ गया। अब ये जो NaOH आया बेसिकली इसके आप 2 मॉलिक्यूल डालोगे, NaOH के 2 मॉलिक्यूल जैसे आप इसके सामने डालोगे तो ये Rn और यहाँ से 2 हाइड्रोजन को साथ में लेकर के RnH2 बना देगा। प्राइमरी अमीन की फॉर्मेशन हमारे पास हो गई। इसके अलावा अभी भी कुछ छोटी छोटी चीज़ें बाकी हैं। जो ONA का ग्रुप है वो 2 मॉलिक्यूल हमारे पास है, वो ONA मॉलिक्यूल इस NR के हटने के बाद कहाँ कंबाइन होगा उसको देख लेते हैं। तो ये वाले जो ONA के 2 मॉलिक्यूल थे या ONA के जो 2 पार्ट थे वो सीधे सीधे कहाँ जुड़ने वाले हैं उसको मैं दिखा देता हूँ जोड़ करके। जो कार्बन हमारे पास है, ये वाले जो कार्बन है, जैसे ये NR ग्रुप हटेगा इनकी वैलेंसी खाली हो जाएगी और इन वैलेंसीज पर आकर के जुड़ेगा ONA ग्रुप जो कि NaOH का पार्ट था। अब ये जो कंपाउंड है इस कंपाउंड को आप क्या नाम दे सकते हैं, सोडियम का थैलेमाइड है, सोडियम का ऑक्सीथैलेमाइड, और आपके पास क्या बन जाती है, प्राइमरी अमीन बन जाती है। तो इस तरीके से हम कंपाउंड्स बनाएंगे गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन में प्राइमरी अमीन को। इस रिएक्शन को मैंने जितना सिंपल करके यहाँ पर लिखा हुआ है उतनी सिंपल एग्जाम में नहीं लिखनी है। एग्जाम में हमें इसे स्टेप बाय स्टेप बताना है, जिस तरीके से अभी मैंने बताया कि सबसे पहले थैलेमाइड के ऊपर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन देगा ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से निकलेगा पानी का मॉलिक्यूल, आपके पास एक इंटरमीडिएट बनेगा, उस इंटरमीडिएट पर आप रिएक्शन करेंगे अल्काइल हैलाइड की, वो अल्काइल हैलाइड पोटेशियम और X को KX की फॉर्म बनाते हुए बाहर कर देगा और R जा करके बैठ जाएगा नाइट्रोजन के साथ। जैसे ही ये बनेगा इसका नाम हो जाएगा N-अल्काइल थैलेमाइड। जो N-अल्काइल थैलेमाइड बनता है यहाँ पे H की जगह पर R कंबाइन होने पर उस N-अल्काइल थैलेमाइड की रिएक्शन आप कराने वाले हैं बेसिक मीडियम में NaOH के साथ, यानी कि एक्वस मीडियम में आप यूज़ करेंगे और प्रिपरेशन बन हो जाएगी किसकी, प्राइमरी अमीन की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है G सीरीज़ में ही गाटरमैन रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन जो है बेसिकली BDC कंपाउंड दिखाता है जिसको हम बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट कहते हैं या बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड कहते हैं। तो बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आप कॉपर की प्रेजेंस में HCl के साथ कराओ या कॉपर की प्रेजेंस में आप HBr के साथ कराओ, दोनों ही बार आपको एक हेलो अरीन मिलेगी, नाइट्रोजन गैस का इवोल्यूशन होगा और एक जो हाइड्रोजन है इन एसिड का वो यहाँ से Cl को और या फिर इस वाले Cl को लेकर के एक एसिड बनाते हुए क्या हो जाएगा, बाहर। रिएक्शन बहुत सिंपल है, बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड आपने लिखा N2Cl, इस बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड की रिएक्शन आपने कराई कॉपर की प्रेजेंस में HCl के साथ, यहाँ से ये वाला Cl इस वाले H के साथ निकल जाएगा बाहर, क्या बन गया, HCl बन गया। ये वाला नाइट्रोजन इवोल्यूट हो जाएगा नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, बाहर निकल गया। एक Cl जाकर के सीधा रिप्लेस कर देगा इस नाइट्रोजन को, क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन। यानी हेलोबेंजीन बनाने की या फिर हेलोअरीन बनाने की केमिकल रिएक्शन या प्रिपरेशन रिएक्शन हम इसे कह सकते हैं गाटरमैन रिएक्शन को। तो ध्यान बस इतनी बातें रखनी है कि एसिड के साथ कॉपर की प्रेजेंस रखनी है, या फिर आप ये कह लीजिए कि कॉपर की ट्यूब एटलीस्ट 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक रेड हॉट होनी चाहिए, जिसके ऊपर हम HCl एसिड को पास आउट करेंगे विद दी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड या फिर HBr को पास आउट करेंगे विद दी बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट आ जाती है G सीरीज़ में ही गाटरमैन कोच रिएक्शन। गाटरमैन कोच रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सबस्ट्रेट रहने वाला है दैट इज़ बेंजीन, और जो रिएक्टेंट रहेगा यानी जो एक अटैकिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करने वाला है वो है HCOCl। ये जैसे CH3COCl होता है एसिटिल क्लोराइड, उसी तरीके से ये CH3 ग्रुप को रिप्लेस करके बनाया गया है हाइड्रोजन के साथ। तो ये असाइल क्लोराइड ही है लेकिन हाइड्रोजन का है, तो बेसिकली HCOCl का हमने इसमें यूज़ किया। जब आप HCOCl को इसके ऊपर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हो बेंजीन पे इन दी प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl, टेम्परेचर आपको रखना है 298 केल्विन और कम से कम प्रेशर होना चाहिए 70 एटमॉस्फेरिक। तो रिएक्शन बहुत आसान है, सिंपल है। बेंजीन का एक हाइड्रोजन यहाँ एक्सटेंड फॉर्म में मैंने खोल दिया, एक्सपेंड कर दिया, ये रहा। इस हाइड्रोजन के साथ अगर मैं देखूँ ये वाला Cl HCl को बनाते हुए हो जाएगा बाहर, HCl की फॉर्मेशन हो गई और जो CHO ग्रुप था वो आकर के इस हाइड्रोजन के प्लेस पर बैठ जाएगा, तो प्रिपरेशन हो जाएगी बेंजल्डिहाइड की। इसका मतलब जो रिएक्शन कंडीशंस हैं वो बेसिकली ये हैं जो मेन है गाटरमैन कोच रिएक्शन को इस्टेब्लिश करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए, इनिशिएट करने के लिए जो इनिशिएशन कंडीशन होती है वो ये है कि AlCl3 और CuCl एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आपके पास कितना होना चाहिए, जो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन ये नहीं होगी तो 298 केल्विन हमें एटलीस्ट लेना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और प्रेशर हमें लेना है 70 एटमॉस्फेरिक।
नेक्स्ट इसमें आ जाती है हमारे पास गाटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस, जो कि जी सीरीज़ में लास्ट रिएक्शन है। इसमें जो अटैकिंग मॉलिक्यूल जो सबस्ट्रेट है दैट इज़ फिनॉल, और अटैकिंग जो मॉलिक्यूल है वो मिक्सचर है HCN और HCl का। आपको एक मिक्सचर लेना है जो अटैकिंग मॉलिक्यूल की तरह काम करेगा, अटैकिंग मिक्सचर की तरह काम करेगा, दैट इज़ HCN और HCl। और यहाँ पर जो रिएक्शन कंडीशन होगी या फिर जो रिएजेंट होंगे वो क्या होगा, AlCl3 और H2O। ये आपका एनहाइड्रस होगा और ये आपका एक्वस मीडियम में हम पानी को यूज़ करेंगे ही करेंगे। तो बेसिकली ये जो HCN और HCl का मिक्सचर है वो इस बेंजीन की रिंग पर प्रेजेंट एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएंगे। ये वाला हाइड्रोजन बेसिकली HCN और HCl के मिक्सचर के साथ क्लोरीन को लेते हुए वापस से HCl की फॉर्मेशन करता जाएगा। HCl जितना आप इस रिएक्शन में डालते हो उतना ही इस रिएक्शन में रिफॉर्म होता चला जाता है, और जो ये HCN वाला ग्रुप है कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 इन एल्डिहाइड। तो ये जो बनने वाला कंपाउंड है दैट इज़ ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपका एल्डिहाइड रहेगा ऊपर CHO और OH आ जाएगा यहाँ ऑर्थो पोजीशन पर, तो ये नाम हो गया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो ये थी हमारे पास आज अल्फ़ाबेट D से लेकर के अल्फ़ाबेट G तक की सीरीज़ की कुछ नेम रिएक्शंस। कल देखेंगे इससे आगे की अल्फ़ाबेट की नेम रिएक्शन जो उन अल्फ़ाबेट्स पर बिलोंग करेंगी, डिपेंड करेंगी। आज केवल इतना ही। इन सारी रिएक्शंस को वापस से रिवीजन कर लो, इसकी PDF में ग्रुप में शेयर कर दूंगा। PDF निकालना, इन रिएक्शंस को रिवाइज करना, रिएक्शंस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने की कोशिश करना वाया NCERT। NCERT में सारी रिएक्शंस पर बेस्ड क्वेश्चंस मिल जाएंगे करने के लिए।